नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। हमने कल मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़े थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मैप के थ्रू समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए। तो कल हमने क्लास में ये देखा था कि भाई बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। तो हमने देखा कि एक ऐसी परियोजना जिसमें क्या हो, बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो जाए, जैसे सिंचाई हो गया, मत्स्य पालन, पर्यटन, नहर, जलापूर्ति, पर्यटन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो, बहुत सारे उद्देश्य पूरे हों, उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो भाई ये एक बेसिक जो है वो आपका मेंस का प्रश्न होता है ना, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो कल हमने इस पर डिस्कस कर लिया था कि भाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हम जो है सिंचाई वगैरह कर सकते हैं कृषि के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है, फ्लड कंट्रोल हो सकता है, इसके बाद जो है वो आपका जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है। हमने देखा भूमि अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा उद्योग धंधे जो है वहाँ पर आपके डेवलप होंगे, जो बिज़नेस वगैरह हैं वो डेवलप होंगे। मत्स्य पालन, फिशरीज वगैरह की जा सकती है, जल परिवहन हो सकता है और आपका पेयजल, ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। तो ये चीज़ बेसिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है। क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, ये कल हमने आपका डिस्कस किया था। ठीक, चलिए। हमको मेनली आज देखना है मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब ध्यान रखना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो ये आपकी टोटल 3 टाइप की होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहली परियोजना की अगर हम बात करें तो पहली परियोजना कौन सी होती है, आपकी माइक्रो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो आपका जो है वो माइक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जिसको हम आपका लघु या सूक्ष्म जो है वो क्या कहते हैं भाई, सिंचाई परियोजना कहते हैं। और ध्यान रखना, 2000 हेक्टेयर से कम जहां पर आपकी सिंचाई क्षमता होगी उसको क्या कहेंगे हम, लघु सिंचाई परियोजना या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कहेंगे। ठीक, तो पहला कौन सा होता है आपका माइक्रो इरिगेशन जो है वो परियोजना या स्कीम्स हो गई, जिसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर क्या की जाती है, आपकी सिंचाई की जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, या अगर हम बात करें मध्यम सिंचाई परियोजना। और मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी हो गई कि भाई जहां पर आपका 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक जो है वो क्या हो भाई, सिंचाई क्षमता हो, उसको क्या कहेंगे हम, मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। आगे तीसरा कौन सा हो जाएगा, वृहद सिंचाई परियोजना। और वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ पर, जहाँ पर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर जो है वो क्या, 2000 हेक्टेयर भूमि पर आपका सिंचाई हो, 2000 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर आपका सिंचाई हो, उसको क्या कहेंगे, आपका स्मॉल या आपका माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। जहां पर 2000 से लेकर 10,000 जो है वो आपका हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो, उसको क्या कहेंगे, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जहां पर आपका 10,000 से ज़्यादा भूमि पर क्या हो, सिंचाई हो, उसको हम क्या कहेंगे, लार्ज प्रोजेक्ट कहेंगे। तो एक बेसिक चीज़ आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। अब आते हैं सीधे आपके मेन टॉपिक में, जहाँ पर हमको क्या देखनी है भाई, परियोजनाएं देखनी है। कल ही की बात ही मैप में हम बनाकर देखेंगे, और लास्ट में मैंने आपको जो है वो सारी परियोजनाओं की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ठीक, जिसमें आपकी पूरी परियोजनाएं नदियों के हिसाब से इस प्रकार से आपको पूरी जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। तो इस लिस्ट से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और बाकी हम इम्पॉर्टेंट का क्या कर लेते हैं भाई, आज मैप बना लेते हैं। ठीक, चलिए। कल का PDF सभी को मिल गया है, दोनों लेक्चर्स का ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिया है ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपका आगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, हमको प्रोजेक्ट्स देखने हैं। तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी देखते हैं, जिसका नाम क्या है भाई, आपका नर्मदा नदी। तो कुछ नदियों में हमको प्रोजेक्ट्स देखने हैं, जैसे नर्मदा हो गया। फिर अगर हम बात करें तो एक नदी चंबल हो जाएगी, तो चंबल में हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे। इसके बाद बेतवा के प्रोजेक्ट्स हमको देखने हैं, है ना। और यहाँ पर आपकी सोन नदी है, सोन नदी पर जो प्रोजेक्ट्स उसको हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदियों पर जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। नर्मदा और नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, उनको हम जो है आपका देखते हुए चलते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम आएंगे कहाँ पर, जबलपुर में। तो जबलपुर में एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या रहेगा भाई, जबलपुर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम बरगी प्रोजेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना,
पहला प्रोजेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा, बरगी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तो भाई ध्यान रखना जबलपुर में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जबलपुर में जो है वो आपको बरगी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो रायसेन के पास आप आएंगे तो रायसेन के पास इसकी सहायक नदी है बारना, और उस सहायक नदी पर अगर हम बात करें तो कौन सा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा भाई, बारना प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और ये बारना प्रोजेक्ट ध्यान रखना कहाँ पर हो जाएगा भाई, रायसेन में हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नर्मदा की सहायक नदी है एक कोलार नदी, ठीक, जो सीहोर आपका सीहोर में है। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी परियोजना हो जाएगी भाई, कोलार परियोजना हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कोलार प्रोजेक्ट या कोलार परियोजना कहाँ पर हो जाएगी, तो सीहोर के लावाखेड़ी गांव में हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद अगर हम देखें होशंगाबाद वाला क्षेत्र, तो होशंगाबाद में तवा नदी जो है वो आकर इससे मिलती है, और उस पर कौन सी परियोजना है भाई, आपकी तवा परियोजना है। तो तवा प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा कहाँ पर हो जाएगा, होशंगाबाद में हो जाएगा, होशंगाबाद के इटारसी में हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई आप आएंगे खंडवा में, तो खंडवा में जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस नदी पर। तो ध्यान रखना खंडवा वाले क्षेत्र में 2 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। एक का नाम है इंदिरा सागर, है ना, इसको डिटेल में हम देखेंगे। इंदिरा सागर को पुनासा के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा सागर को जो है वो आपका और भी नामों से जानते हैं, तो हम देखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद यहीं पर कौन सा हो जाएगा, एक ओमकारेश्वर परियोजना हो जाएगी, है ना। और ओमकारेश्वर परियोजना करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 600 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। इसके बाद आप आएंगे खरगोन में, तो खरगोन में देखेंगे कि यहाँ पर आपको महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा खरगोन में कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी, महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना खरगोन में महेश्वर परियोजना। और इसके बाद आप आएंगे गुजरात में, तो गुजरात में कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी, सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कहाँ पर हो जाएगी, आपकी गुजरात में हो जाएगी। तो ये नर्मदा की कुछ क्या हो जाएंगी अगर हम देखें तो प्रमुख हो गया। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो धार वाले क्षेत्र में एक परियोजना ध्यान रखिएगा, धार के पास एक नदी आकर मिलती है मान नदी, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हो जाएगा कौन सा भाई, मान परियोजना हो जाएगी। इसके बाद इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, है ना, स्पेस कम है तो आप इसको चाहो तो साइड में भी लिख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें खरगोन में जो है वो अपर वेदा परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहीं पर ध्यान रखना खरगोन में अगर हम देखें तो कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी, अपर वेदा। ठीक, तो ध्यान रखना अपर वेदा परियोजना कहाँ पर भाई, आपका खरगोन जिले में देखने को मिलेगी। ठीक, तो खरगोन में अपर वेदा परियोजना हो गया। ऐसे ही आप बड़वानी में आएंगे तो बड़वानी में इसकी एक सहायक नदी है गोई, और उसमें कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी, लोअर गोई परियोजना देखने को मिलेगी। तो लोअर गोई कहाँ हो जाएगा अगर हम बात करें, बड़वानी जिले में हो जाएगी। तो ये कुछ आपकी परियोजनाएं हैं नर्मदा की। बाकी जो दूसरी परियोजना है वो आपको लिस्ट में मिल जाएगी, सारी का हम मैप जो है वो नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो ये हो गई नर्मदा की परियोजना। इसके बाद दूसरी अगर हम देखें कि भाई दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी भाई, आपकी चंबल नदी। ठीक, चलो तो ये थी नर्मदा। नर्मदा के बाद अगली परियोजना देखेंगे किसमें भाई, आपका चंबल नदी पर देखेंगे। चंबल नदी में अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी परियोजना हमको देखने को मिल जाएगी, तो चंबल में ध्यान रखिएगा सबसे पहले मंदसौर के पास एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है गांधी सागर परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना, और कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब ध्यान रखना चंबल पर कुल 3 परियोजनाएं बनी हैं, और होता क्या है जो नदियां एक से अधिक राज्यों में बहती है उसमें जो परियोजनाएं होती हैं तो उसमें जो साझा नदियां को जो साझा करने वाले राज्य हैं उनके बीच का जॉइंट प्रोजेक्ट होता है। जैसे अगर हम देखें तो चंबल नदी मेनली कहाँ बह रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो इस पर जो 3 परियोजनाएं बनी है या जो चंबल घाटी परियोजना बनी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं होंगी। जैसे हम देखेंगे कि सोन नदी जो है वो आपका 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसमें जो बाण सागर प्रोजेक्ट होगा वो किन राज्यों के बीच साझेदारी होगा, 3 राज्यों के बीच साझेदारी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला जो है चंबल घाटी परियोजना में गांधी सागर हो गया। ध्यान रखिएगा प्रथम नदी
नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, और पहला जल विद्युत केंद्र जो आपका है वो कौन सा है, जल विद्युत संयंत्र गांधी सागर पावर प्लांट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में चित्तौड़गढ़ में ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में कौन सा हो जाएगा भाई आपका, राणा प्रताप सागर। ठीक, तो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर कहाँ पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा ध्यान रखिएगा जवाहर सागर, और जवाहर सागर कहाँ हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा। तो जवाहर सागर ध्यान रखिएगा कोटा में हो जाएगा। और इसी के बाद कोटा में ही आपका जो है वो एक कोटा बैराज भी बना हुआ है, तो ये भी एक परियोजना का हिस्सा है जहाँ से नदी के पानी को जो है वो आपका नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना चंबल नदी में, मंदसौर में गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, और कोटा में कौन हो जाएगा, जवाहर सागर और कोटा बैराज हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी जो आपकी हो जाएगी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी हो जाएगी, तो भाई वो ध्यान रखिएगा आपका जो है वो सोन नदी हो जाएगी। और सोन नदी में शहडोल में कौन सी परियोजना बनी है, बाण सागर परियोजना बनी है। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं वो हम आपका अलग से अभी डिटेल में देखेंगे, अभी केवल मैपिंग करते हुए चलिएगा। तो अगर हम देखें शहडोल में कौन सी परियोजना भाई, बाण सागर परियोजना बनी है। और ये बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ध्यान रखना इस नदी का नाम क्या है भाई आपका जो है वो सोन नदी है। सोन नदी पर ये परियोजना बनी है, और कहाँ पर बनी है, तो ध्यान रखिएगा शहडोल पर बनी है। ठीक, आपको लगभग मध्य प्रदेश का मैप इतना याद हो जाना चाहिए कि अगर हम जहाँ पर जो है वो पॉइंट कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वो आपका जिला है। ठीक, तो बाण सागर परियोजना ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगली हो जाएगी आपकी कौन सी, बेतवा नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए तो अगली नदी ध्यान रखिएगा कौन सी हो गई भाई आपकी, बेतवा नदी हो गई। ठीक, चलिए तो बेतवा नदी आपका जो है वो किस राज्यों में बह रही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बह रही है। तो बेतवा नदी की जो परियोजना होगी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या होगी भाई, संयुक्त परियोजना होगी। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए तो इसमें आपको जो है वो ललितपुर में एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है माता टीला परियोजना। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाँ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कुछ परियोजनाएं आपको देखने को इसमें मिलेंगी। कौन कौन सी परियोजना, तो ध्यान रखना एक परियोजना का नाम हो जाएगा माता टीला परियोजना, माता टीला बांध है। ठीक, चलिए अलग से। इसके बाद राजघाट परियोजना ध्यान रखना, और इसी को किस नाम से जानते हैं भाई, लक्ष्मीबाई या महारानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना इसी को महारानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो बेतवा में ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में जो है वो एक परियोजना बनी हुई है जिसको भाई माता टीला, राजघाट या महारानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जानते हैं। वैसे माता टीला जो बांध है वो आपका अलग बना हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद भाई बेतवा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है भाई, हलाली नदी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बेतवा की हमने एक सहायक नदी देखी जिसका नाम क्या था भाई, हलाली नदी, है ना। चलिए ये इधर इसको और इसको अपोजिट कर लेना, है ना, हलाली नदी। और हलाली नदी पर ध्यान रखिएगा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको क्या कहा जाता है भाई आपका, हलाली परियोजना कहा जाता है या सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि भाई हलाली परियोजना जो है यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या है भाई, हलाली परियोजना या हलाली प्रोजेक्ट, या इसी को जो है वो सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक सागर परियोजना इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ये कहाँ पर हो गया अभी ध्यान रखिएगा, जो बेतवा की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है भाई, जो है वो हलाली, उसकी सहायक नदी पर ही परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है, सम्राट अशोक सागर परियोजना है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो बेतवा पर एक परियोजना और बनी है, यहाँ से एक नहर निकल कर जाती है, कहाँ पर भाई आपका दतिया वाले क्षेत्र में जाती है। और इस परियोजना का हिस्सा क्या है, तो भाई ध्यान रखना भांडेर परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि भाई भांडेर परियोजना भी किस पर बनी हुई है, बेतवा नदी पर बनी हुई है, जिससे आपकी एक नहर दतिया से प्रवेश करती है और दतिया ग्वालियर भिंड वाले क्षेत्र को क्या करती है भाई आपका, इरिगेट करती है या वहाँ पर जो है वो सिंचाई करती है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब आते हैं कहाँ पर भाई, हाँ जो है वो साउथ में आते हैं, साउथ में और परियोजना देख लेते हैं। अच्छा इंदौर में
एक परियोजना और ध्यान रखना, इसकी एक सहायक नदी है नर्मदा की जिसका नाम है चोरल। ठीक, तो इंदौर में एक आपको परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है चोरल परियोजना। और चोरल परियोजना ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो आपकी इनर स्टेट या अगर हम बात करें आपका अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चोरल जो है वो मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना। वरना अगर हम नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो नर्मदा नदी कितने राज्यों से निकलती है? 3 से निकल रही है। चंबल की बात करें तो चंबल घाटी परियोजना में आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान है। लेकिन ध्यान रखिएगा चोरल एक ऐसी नदी है जो संपूर्णतः कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। और मध्य प्रदेश की पहली जो है वो अंतर्राज्यीय क्या है भाई? नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? चोरल हो जाएगी। कहाँ पर? तो भाई ध्यान रखना आपका इंदौर वाले क्षेत्र में। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। बाकी हम इसको और अगले मैप में देखेंगे क्योंकि इस मैप में बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई एक नदी यहाँ आपका कटनी से निकलेगी जिसका नाम क्या है भाई? केन नदी। ठीक, चलिए तो केन नदी पर ध्यान रखिएगा। केन नदी की अगर हम बात करें तो केन नदी पर आपको जो है वो उर्मिल परियोजना देखने को मिलेगी। एक उर्मिल इसकी सहायक नदी भी है केन की। तो भाई ध्यान रखना केन और उसकी सहायक नदी पर अगर हम बात करें तो एक परियोजना कौन सी हो गई भाई? ध्यान रखना उर्मिल परियोजना हो गई। तो एक परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया? उर्मिल परियोजना। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो एक बैराज यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम क्या है भाई? आपका सिंहपुर बैराज है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको उर्मिल परियोजना और सिंहपुर बैराज जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये किस नदी पर हो जाएगा भाई? आपका केन नदी पर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, अब आते हैं आपका साउथ में थोड़ा सा, तो वैनगंगा नदी के आसपास वाला क्षेत्र देख लेते हैं। चलिए तो अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका जो है वो वैनगंगा नदी बह रही है। ठीक, और वैनगंगा नदी किस में जाकर मिल जाती है? वैनगंगा नदी जो है वो जाकर मिल जाती है आपका गोदावरी में, है ना। वर्धा के साथ पहले मिलेगी, प्राणहिता नाम हो जाएगा और जाकर मिल जाएगी किसमें भाई? आपका गोदावरी में। ठीक, कहीं अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो वैनगंगा में आप देखेंगे तो बालाघाट में एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक, तो ध्यान रखना वैनगंगा नदी में एक आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम क्या है? अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट कहाँ पर भाई? अगर हम बात करें तो आपका बालाघाट जिले में जो है ये परियोजना बनी हुई है। तो अपर देखो कई परियोजनाएं नदियों के नाम से ही है ना। जैसे आप देखेंगे उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी के नाम से है ना। फिर आप देखेंगे हलाली परियोजना हलाली नदी के नाम पर है। तो बहुत सारी परियोजनाएं आपको जो है वो नदियों के नाम पर ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा था कि अपर वैनगंगा या वैनगंगा की एक सहायक नदी थी जिसका नाम क्या था भाई? बावनथड़ी। देखी थी एक नदी, एक सहायक नदी थी जो आपका नाम क्या था? जिसका बावनथड़ी जो है वो नाम था। और ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है बावनथड़ी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई? आपका बावनथड़ी परियोजना हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बावनथड़ी परियोजना आपका मंडला के पास है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा ऊपर बना लीजिएगा। मंडला के पास अगर हम बात करें तो भाई ये आपकी जो बावनथड़ी नदी है, इस बावनथड़ी नदी में जो है वो मंडला के पास एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है बावनथड़ी परियोजना। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखना, जो नदी के नाम पर ही आपकी जो है परियोजना बनी हुई है, तो इसको आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। और बावनथड़ी को ध्यान रखिएगा राजीव सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना इसको किस नाम से जानेंगे? राजीव सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना बावनथड़ी को राजीव सागर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो भाई इसी की एक सहायक नदी है पेंच नदी। और पेंच नदी क्या होती है भाई? आपकी कान्हन में मिलकर आ जाती है ना। तो एक है आपकी कान्हन नदी और कान्हन की एक सहायक नदी कौन सी हो गई? पेंच नदी हो गई। और भाई ध्यान रखिएगा इस पेंच नदी में कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी? आपको पेंच परियोजना देखने को मिलेगी, है ना। तो ये नदी के नाम पर ही परियोजना रहेगी। तो भाई ध्यान रखना आपको जो है वो पेंच परियोजना देखने को मिलेगी। इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर भाई? आपका
छिंदवाड़ा में आपको जो है ये परियोजना देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मंडला में आपको थाबर नदी में एक परियोजना देखने को मिलेगी मंडला क्षेत्र में। और मंडला में जो ये परियोजना है थाबर नदी पर, इसका नाम ध्यान रखिएगा थावर परियोजना, है ना। तो नदी तो ठीक है, नदी तो हमको पता चल जाएगा। तो थावर नदी पर कौन सी परियोजना है भाई, आपका थावर परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। कौन से जिले में है, तो भाई ध्यान रखना मंडला। अब जहाँ पर नदियों के नाम पर परियोजना है वहाँ पर हम ये तो बता सकते हैं कि चलो भाई ये परियोजना इस नदी में है, वहाँ पर ज़रूरी क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहाँ ज़रूरी हो जाएगा कि हमको जिला पता हो कि कौन से ज़िले में हमारी ये परियोजना है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो मंडला में एक परियोजना और लिख लीजिएगा, हालोन परियोजना। ठीक, तो मंडला में एक कौन सी हो गई भाई, थावर परियोजना हो गई। मंडला में ही अगर हम बात करें एक परियोजना कौन सी हो जाएगी भाई, ध्यान रखना है, मंडला लिख लो, है ना। और मंडला में जो है वो थावर परियोजना हो गई। मंडला में ही कौन सी परियोजना हो गई भाई, आपका हालोन परियोजना हो गई। तो मंडला में ही कौन सी परियोजना हो जाएगी, हालोन परियोजना हो जाएगी, जो आपका हालोन नदी पर बनी हुई होगी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई अब जो है वो अगली परियोजना माही परियोजना, माही नदी पर, तो धार में बनी होगी, तो इसको याद रखने की या मैपिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा धार में आपकी जो है परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी परियोजनाओं की और बात कर लेते हैं। जैसे आपका श्योपुर पर ध्यान रखिएगा, सीप नदी हमने देखी थी जब नदी बनाई थी, हमने देखा था श्योपुर के पास आपका एक सीप नदी जाती है और यहाँ से बनास नदी आती है, और दोनों का संगम जहाँ होता है उसको रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहा जाता है, हमने देखा था। ठीक, तो भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नदी है जिसका नाम क्या है भाई, आपका सीप नदी है, जो श्योपुर के पास से बहती है। और इसमें ध्यान रखिएगा आपका बंजारा बांध बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सीप नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बंजारा बांध बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। बंजारा बांध जो है वो सीप नदी पर बनी हुई क्या है, परियोजना है। और कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखना, ये परियोजना जो है वो आपको श्योपुर में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए तो ये परियोजना कहाँ देखने को मिलेगी, श्योपुर में देखने को मिलेगी। तो बंजारा बांध ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, श्योपुर में। तो भाई ये भी पूछा जा सकता है कि बंजारा बांध किस नदी पर बना हुआ है, या ये पूछा जा सकता है कि श्योपुर में जो है वो आपका कौन सा बांध बना हुआ है, या आपका जो है बंजारा बांध किस जिले में स्थित है, या ये पूछा जा सकता है कि भाई आपका श्योपुर में स्थित सीप नदी पर कौन सा बांध बना है। तो भाई बंजारा बांध जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुरैना में ध्यान रखिएगा एक आसन नदी है। ठीक, तो मुरैना वाला जो क्षेत्र है, मुरैना में अगर हम बात करें एक नदी है आसन नदी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मुरैना में अगर हम बात करें तो एक नदी है आसन नदी, फेमस नदी है मुरैना की लोकल नदियों में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पगारा बांध देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसको पागरा या पगारा दोनों नामों से जाना जाता है। तो मुरैना में ध्यान रखिएगा, मुरैना में अगर हम बात करें तो कौन सा बांध देखने को मिलेगा भाई, आपका पगारा बांध देखने को मिलेगा। और नदी कौन सी हो जाएगी, तो भाई आसन नदी में ये परियोजना हमको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बंजारा जो है वो श्योपुर में हो जाएगा, पगारा बांध जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, मुरैना जिले में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई मुड़िया परियोजना ध्यान रखिएगा सागर में। ठीक, बीना नदी पर बनी हुई परियोजना है सागर में, जिसका नाम क्या है भाई, मुड़िया परियोजना। ठीक, तो मुड़िया परियोजना ध्यान रखिएगा किस पर बनी हुई है, आपकी बीना नदी पर। और कहाँ पर भाई, तो ध्यान रखना सागर जिले में परियोजना बनी हुई है, मुड़िया परियोजना। ठीक, तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो सीधी में एक महान नदी हमने देखी थी, और महान नदी जो है उस पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है भाई क्या, महान परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सीधी में अगर हम बात करें तो भाई एक महान नदी है, इस पर जो है कौन सी परियोजना बनी है, महान परियोजना बनी है। और महान परियोजना को गुलाब सागर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चाहे गुलाब सागर आ जाए चाहे महान परियोजना आ जाए, दोनों क्या है आपका सेम है। तो भाई ध्यान रखना किस पर बना हुआ है, महान नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखिएगा आपका जो है वो सीधी पर बना हुआ है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो है वो सीधी पर बना हुआ है, कौन सा, गुलाब सागर जो है वो बना हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम बात करें तो भाई खंडवा में एक परियोजना ध्यान रखिएगा, आपने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर तो लिख लिया है।
यहीं पर नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुक्ता। ठीक, तो खंडवा में ही एक परियोजना और लिख लेना जिसका नाम क्या रहेगा भाई, आपका सुक्ता परियोजना रहेगा। ठीक, तो खंडवा में ध्यान रखिएगा एक परियोजना जिसका नाम क्या है, आपका सुक्ता। ठीक, अब इतना मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, नर्मदा नदी देखी। नर्मदा नदी पर हम क्या देख रहे थे, लगातार परियोजना आपकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे जबलपुर, वहाँ पर कौन सी रहेगी, बरगी परियोजना। उसके बाद रायसेन आएंगे तो बारना परियोजना। उसके बाद होशंगाबाद में तवा परियोजना, सीहोर में कोलार परियोजना। ये नर्मदा की सहायक नदियों पर बनी है। ठीक, चलिए उसके बाद नर्मदा पर मेनली कौन सी परियोजना बनी है, तो इंदिरा सागर परियोजना बनी है खंडवा में, जिसको पुनासा के नाम से जानते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना बनी है जिसको हम भाई आपका अभी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, 600 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका महेश्वर परियोजना हो जाएगी खरगोन में। यहीं पर सुक्ता नदी आपकी एक आकर मिलती है, उसमें कौन सी परियोजना हो गई, खंडवा में सुक्ता परियोजना हो गई। आगे चलकर मान प्रोजेक्ट हो गया धार में। इसके बाद खरगोन में जो है अपरवेदा परियोजना, और बड़वानी में लोअर गोई परियोजना, और गुजरात में कौन सी हो जाएगी, सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगी। इसके बाद चंबल में 3 मेन परियोजनाएं थी हमने देखी। मंदसौर में हो जाएगा गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, और उसके बाद जो कोटा है वहाँ पर जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है वो हो जाएगा। सोन नदी पर अगर हम देखें तो सोन नदी पर शहडोल में कौन सी हो जाएगी, बाण सागर परियोजना हो जाएगी। ऐसे अगर हम केन नदी की बात करें तो केन नदी में छतरपुर में ध्यान रखना। ठीक, चलिए केन नदी में छतरपुर में जो है वो 2 परियोजनाएं हो जाएंगी, उर्मिल परियोजना और आपका सिंहपुर बैराज हो जाएगा। इसके बाद बेतवा नदी पर हमने देखा उत्तर प्रदेश ललितपुर में राजघाट परियोजना, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माता टीला डैम ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई बेतवा में ही आगे चलकर भांडेर परियोजना, जिससे एक नहर निकलेगी जो दतिया में प्रवेश करेगी और दतिया ग्वालियर और जो भिंड वाला इलाका है वहाँ पर सिंचाई करेगी। ठीक, इसी की एक सहायक नदी है हलाली, उस पर एक परियोजना बनी है हलाली परियोजना, जिसको किस नाम से जानते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा मुड़िया परियोजना एक बनी हुई है, कहाँ पर भाई, बीना नदी में, और कहाँ पर आपका सागर में। इसके बाद शीप नदी पर बंजारा परियोजना बनी हुई है श्योपुर में। आसन नदी पर पगारा परियोजना बनी हुई है, कहाँ पर भाई, आपका मुरैना जिले में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंदौर में चोरल नदी पर एक परियोजना बनी है जिसको कहा जाता है चोरल परियोजना, और भाई ये मध्य प्रदेश की पहली जो है वो अंतरराज्यीय नदी घाटी परियोजना है, जो एक ही राज्य के अंदर क्या है, आपका स्थित है। बाकी नर्मदा और चंबल की बात करेंगे तो ये 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में आपकी फैली हुई है। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई छिंदवाड़ा में एक परियोजना ध्यान रखिएगा जिसका नाम है सीता रेखा परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखना छिंदवाड़ा में एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या रहेगा भाई, आपका सीता रेखा परियोजना, और ये सीता रेखा नदी पर ही जो बनी होगी, ध्यान रखिएगा। जिला कौन सा हो जाएगा, तो जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा जिला, है ना। तो ध्यान रखना छिंदवाड़ा जिले में जो है वो क्या बनी हुई है, आपकी सीता रेखा परियोजना जो है वो बनी हुई है। ठीक, चलिए ना, चलो जो छिंदवाड़ा जिले में ध्यान रखिएगा सीता रेखा परियोजना। ठीक, तो ये परियोजनाओं के जिले आपको जो है वो पता होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना कुछ आपकी कैन नदी पर कैन परियोजना भी रहेगी, उर्मिल के साथ साथ ध्यान रखना एक परियोजना कौन सी हो जाएगी, आपकी कैन परियोजना भी हो जाएगी, और कहाँ पर भाई अगर हम बात करें छतरपुर जिले में हो जाएगी। तो लगभग ये क्या है, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। इसके अलावा हम जो हैं वो कुछ और परियोजनाएं देख लेते हैं आपका दूसरा मैप बनाकर। ठीक, तो जैसे इसमें, क्योंकि इसमें पूरी नहीं आ पाएगी और कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे, तो हमने क्या देखा अभी, एक नदी जिस मतलब महत्वपूर्ण नदियां देख ली और उस नदी पर हमने परियोजनाएं देख ली। इसके अलावा छोटी छोटी नदियों पर छोटी छोटी जो परियोजनाएं बनी हुई हैं उनको हम क्या करते हैं भाई, आपका जो है वो अलग मैप में जो है वो आपका देख लेंगे। ठीक, चलिए तो इतना मैप आप चाहें तो पहले बना लीजिए, है ना। जहाँ पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है हम आपका आगे बढ़ते हैं, अगला मैप जो है हम फिर बनाएंगे। ठीक, चलिए क्योंकि ये एक ही भाई देखो, नर्मदा की अगर आप बात करेंगे तो नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो एक ही राज्य में फैली हुई है क्या, नहीं, है ना। चंबल क्या एक ही राज्य में फैली हुई है क्या, नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो चोरल नदी घाटी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए उसको हमने क्या कहा, अंतरराज्यीय मतलब राज्य के अंदर स्थित नदी घाटी परियोजना।
देखो एक होता है कि आपने केवल एक डैम बना दिया और दूसरा कि आप उस नदी घाटी पर बहुत सारे, जैसे अगर आप देखेंगे ये जो सारे डैम है इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, ये नर्मदा घाटी परियोजना का एक हिस्सा है ना। तो एक घाटी परियोजना में क्या हो गया कि हम उस पूरी नदी में बहुत सारी परियोजनाओं की बात करते हैं और एक डैम आपका है तो अलग से भी बनाया जा सकता है ना। तो ये आपका जो है वो एक अंतर है घाटी परियोजनाओं में। उसमें हम पूरी नदी की परियोजना की बात करते हैं, पूरी नदी के विकास को लेकर हम बात करते हैं कि उस नदी से हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी बनाएंगे, तो उसको हमने घाटी परियोजना कह दिया है ना। जिसमें हम पूरे चोरल की बात करेंगे या पूरी नर्मदा की बात करेंगे, या जैसे आप देखेंगे चंबल घाटी परियोजना हमने बनाई। अब चंबल घाटी परियोजना में आपके जो है वो ये पर्टिकुलर डैम्स हो गए है ना, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये क्या हो गए, बांध हो गए। लेकिन ये तीनों बांध किस परियोजना के तहत बनाए गए हैं? ये तीनों बांध बनाए गए हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत है ना। तो चंबल घाटी परियोजना हो गई और ये जो बनाए गए ये क्या हो गए, आपके बांध हो गए। तो वैसे आपका चोरल घाटी जो है परियोजना भी है जिसके अंतर्गत चोरल घाटी और चोरल नदी और उसमें आपके बांधों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, छोटे छोटे बांधों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक, चलिए ओमकारेश्वर में कितना मेगावाट बताया आपने? 600 मेगावाट। 3 भाग में है क्या? नहीं, ये भाग का तो मुझे नहीं पता। 600 मेगावाट टोटल आपका जो है वो सोलर प्लांट लगाएंगे और एक साथ नहीं, वो तो भागों में ही लगाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई अगर हम 600 मेगावाट की प्लांट की बात करें, सोलर प्लांट की बात करें, तो इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए पड़े। तो भाई जो डैम है उसके ऊपरी हिस्से का प्रयोग तो हम किसी चीज़ के लिए करते नहीं है। तो हमने क्या किया, वहाँ पर आपका जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा दिया, तो वहाँ से हमारा एक स्पेस बच गया। तो स्पेस को हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ है ना। चलिए, तो ये परियोजनाएं आपने देख ली, बढ़े आपका आगे। चलो, इसके बाद कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं जो है वो क्या कर लीजिएगा भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, छोटी छोटी परियोजनाओं में अगर हम बात करें, जैसे आप देखेंगे तो भाई आपको जो है वो बैतूल में ताप्ती नदी पर एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है पारसडोह परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखना, बैतूल ज़िले में अगर हम बात करें एक परियोजना देखने को मिलेगी, कौन सी, पारसडोह परियोजना। और ये पारसडोह कहाँ पर है, तो भाई बैतूल में है। किस नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी पर है। ठीक, तो ध्यान रखना, ताप्ती नदी बैतूल में परियोजना है जिसका नाम क्या है भाई, आपका पारसडोह परियोजना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, आपका श्योपुर में जो है एक मुंझरी परियोजना आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, श्योपुर में एक परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, आपका मुंझरी परियोजना हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मुंझरी परियोजना किस पर हो जाएगा, आपका श्योपुर में हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो श्योपुर पर आपका जो है वो मुंझरी परियोजना हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई नलशेषा बांध, ध्यान रखना, चंदन नदी पर बना हुआ है बालाघाट पर। ठीक, तो बालाघाट में एक डैम हो जाएगा जिसका नाम क्या है भाई, नलशेषा बांध हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, नलशेषा डैम जो है वो किस पर बना हुआ है, बालाघाट में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, चंदन नदी पर बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बालाघाट में जो है वो क्या बना है, आपका नलशेषा बांध बना हुआ है। इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है आपका बान सुजारा। ठीक, तो ध्यान रखना, टीकमगढ़ में एक परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी परियोजना हो जाएगी, बान सुजारा। अब ध्यान रखना, परियोजना मतलब क्या हो गया, बांध हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो डैम्स को हम परियोजना मान लेते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, बान सुजारा परियोजना जो है वो कहाँ पर बना हुआ है भाई, आपका टीकमगढ़ नदी पर जो है वो आपका बना हुआ है। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी है, तो ध्यान रखिएगा, धसान नदी हमने देखी थी। तो धसान नदी जो है टीकमगढ़ में आपकी है, यहाँ पर जो है बान सुजारा परियोजना आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये छोटी छोटी नदी ऐसी हैं जिनका उल्लेख बजट में किया गया है या आपका आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है, इसलिए नदियाँ क्या हो जाती हैं, आपकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो भाई तिघरा बांध ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में है। माधवराव सिंधिया के द्वारा या माधवराव सिंधिया के समय ये बांध आपका बनाया गया था। तो ग्वालियर में ध्यान रखिएगा कौन सा बांध हो जाएगा भाई, आपका तिघरा बांध हो जाएगा या तिघरा डैम हो जाएगा। कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना, आपका ग्वालियर में है। और ये बहुत पुराने डैमों में से एक है, पुराने बांधों में से एक है। माधवराव सिंधिया के समय जो है वो क्या बनाया गया था, आपका ये बांध बनाया गया था। ठीक, तो इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए
बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई आपको एक परियोजना ध्यान रखिएगा, पहसरी, ठीक। तो पहसारी बांध जो है वो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, ग्वालियर में हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर में अगर हम बात करें तो एक डैम ध्यान रखिएगा पहसारी बांध हो जाएगा, है ना। तो पहसारी बांध कहाँ पर हो गया भाई, आपका ग्वालियर में हो गया। और नदी का नाम लिख लीजिएगा, किस नदी पर आपकी बनी हुई है ये परियोजना, तो ये परियोजना बना है आपका मोवर नदी में, ठीक। तो ध्यान रखना मोवर नदी पर जो है वो आपकी पहसारी बांध परियोजना बनी हुई है। चलिए, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई राजगढ़ में ध्यान रखना, राजगढ़ में अगर हम बात करें या हाँ, राजगढ़ के पहले जो एक सागर में ध्यान रखिए, सागर में एक परियोजना मैंने आपको लिखवाई थी, क्या नाम था उसका, बीना नदी पर। मुड़िया परियोजना, ठीक। चलिए यहाँ पर एक परियोजना और लिख लीजिएगा, सागर में अगर हम बात करें तो देहार नदी है जिसमें सूरजपुर परियोजना बनी हुई है, ठीक। तो ध्यान रखना सागर में सूरजपुर परियोजना, ठीक। नदी कौन सी हो जाएगी, देहार नदी, है ना। और कहाँ पर, तो भाई ध्यान रखना सागर, ठीक। ये बजट में उल्लेख की गई परियोजना है ना। तो सूरजपुर परियोजना आपकी जो है वो माइक्रो सिंचाई जो है वो आपकी परियोजना है या अपलिफ्ट परियोजना है, इसको ध्यान रखिएगा। मंडला में ध्यान रखिएगा मटियारी परियोजना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मंडला में अगर हम बात करें तो कौन सी परियोजना हो जाएगा आपका, मटियारी परियोजना, ठीक। चलिए मटियारी परियोजना कहाँ हो जाएगा, मंडला जिले में हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो भाई आपको जो है वो एक परियोजना ध्यान रखिएगा, बांसुजारा मैंने आपको बता दिया है। चलिए, है ना। छतरपुर में एक परियोजना ध्यान रखिएगा जिसका नाम है आपका रनगवा परियोजना, ठीक। तो छतरपुर में जो है वो रनगवा परियोजना जो है वो ध्यान रखिएगा, है ना। कहाँ पर भाई, छतरपुर जिले में जो है वो ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ परियोजनाएं आपकी मैप में बनाने की जगह आप चाहें तो उस लिस्ट को देखकर मैप में बना सकते हैं ना। इतनी सारी परियोजनाएं याद करना जो है मुश्किल होता है, तो आप उसको चाहें तो एक मैप में जो है वो देखकर बना सकते हैं, उस लिस्ट को आप जो है देखकर बना लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, कुछ कुछ परियोजनाओं को आपका जो है वो देख लेते हैं ना। या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि उस पीडीएफ में जो मैं आपको अभी इसकी स्लाइड दूंगा उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी परियोजनाएं जो है देखने को मिलेगी। तो वो सारी परियोजनाएं आप जो है उसमें देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी लिस्ट जो है परियोजनाओं की दी हुई है, ठीक। तो इससे आप लगभग, मेरे को जहाँ तक अनुमान है, लगभग 60-70 परियोजनाएँ हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा कि भाई हमने बात की नर्मदा की, और हमने देखा नर्मदा पर कौन कौन सी परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना हमने देख ली, ठीक। चलिए, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, है ना। बसनिया बांध ध्यान रखिएगा, अभी ये करंट अफेयर में रहा है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट इनमें से परियोजनाएं हैं, पढ़नी आपको सारी है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, जो आप ध्यान रखिएगा। हमने तो कुछ मैप में देख ली, है ना, बाकी कुछ इस लिस्ट में देख लीजिएगा। एक बसनिया डैम ध्यान रखना, बसनिया डैम जो है मंडला पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हाल ही न्यूज़पेपर में किसी विषय में जो है चर्चाओं में आया था, तो इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, बाकी सब परियोजना हमने देख ली थी आपकी। जोबट परियोजना ध्यान रखिएगा, जिसको हम चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जानते हैं, और कहाँ पर बना हुआ है, हथनी नदी पर जो है ये परियोजना बनी हुई है। और किस जिले में अगर हम देखें तो अलीराजपुर जिले में जो है ये परियोजना बनी हुई है, ठीक। चलिए, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वो आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ें मिल जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद देजला देवड़ा परियोजना ध्यान रखिएगा। देजला देवड़ा जो है वो आपकी कुंदा नदी पर बनी हुई है, और कहाँ पर है भाई, आपका खरगोन में। तो देजला देवड़ा जो है वो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट परियोजना है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं मैंने मैप में छोड़ दी हैं, और यहाँ पर वो परियोजना है तो उसको मैं आपको टिक करवाते हुए चल रहा हूँ, तो उसको आप लिखते हुए चलिए अपनी कॉपी में, और बाकी फिर इसको आप बाद में देख लेना, ठीक। चलिए, तो हमने अपर वेदा भी देख लिया था, लोअर गोई भी देख लिया था, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सुक्ता परियोजना भी जो है वो देख ली थी। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलिए, ये क्या हो गया, ये हैंग हो गया वापस के सर। चलिए, आगे अगर हम बात करें
तो चंबल में हमने देख लिया था गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। बंजारा बांध मैंने आपको बता दिया। आवदा बांध भी ध्यान रखिएगा किस पर बना हुआ है आपका, सीप नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है भाई आपका, श्योपुर में बना हुआ है। तो सीप नदी पर कौन सा है भाई, एक तो आपका बंजारा बांध हो गया, दूसरा आवदा बांध हो गया, है ना। बाकी ये जो है आप सारी एक बार परियोजनाएं पढ़ लीजिएगा, है ना। लगभग आपके जो है वो इसमें 60-70 परियोजनाएं हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए। कोशिश की है मैंने कि जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं वो लगभग मैं क्या करूं भाई आपको इस लिस्ट में दे दूं। तो इसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, है ना। चलिए, फिर भी अगर जाएगा तो फिर क्या कह सकते हैं हम, किस्मत खराब है हमारी, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आपका आगे। चलिए, ये क्या हो गया सर, अब साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो एक एक घाटी परियोजना को हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी परियोजना है भाई आपका, नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। बरगी थी, बारना थी, कोलार, चोरल, मान, जोबट, गोई, अपर वेदा, ये सारी नदियां क्या की थी भाई हमने आपका जो है वो देखी थी, ठीक। चलिए, तो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत आपका इंदिरा सागर बांध, महेश्वर, सरदार सरोवर, जोबट, ये सारी परियोजनाएं बनी हुई हैं जो हमने देखी थी। अब इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना, अब अगर आप कभी लिखने या आपका मेंस में कभी प्रश्न आता है तो कोई भी परियोजना आएगी तो आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी परियोजना आती है तो आप उसमें लिखिए, सबसे पहले तो बताएंगे कि भाई वो आपका किस नदी पर बनी हुई है। कोई भी परियोजना आपको याद करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसका, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सी नदी पर बनी हुई है, ठीक। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपको पता होना चाहिए इसकी स्थिति कहाँ पर है या इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, ठीक। चलिए, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों के बीच ये परियोजना है। जैसे कुछ परियोजना आपका जो है वो क्या होती है, जैसे गांधी सागर की बात करेंगे, जवाहर सागर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ना। जो आपकी दक्षिण की ओर आप जाएंगे, वैनगंगा नदी में अगर हम देखें, बावनथड़ी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किस राज्यों के बीच संयुक्त परियोजनाएं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें आपको जो है वो किसी परियोजना में याद होना चाहिए। यही आपके 3 सवाल जो है मेनली इससे बनते हैं, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, नर्मदा की बात करते हैं तो भाई ध्यान रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियों पर जो है वो बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसके तहत अगर हम बात करें तो 29 जो है वो आपके लार्ज प्रोजेक्ट, ध्यान रखना 29 जो है वो आपके लार्ज प्रोजेक्ट हो जाएंगे, वृहद परियोजनाएं हो जाएंगी। 135 लगभग जो है वो मध्यम परियोजनाएं बनी हुई हैं इस पर, और लगभग 3000 से ज़्यादा जो है वो आपकी लघु या सूक्ष्म परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो ये आपका डेटा कहीं मिलता है तो इसको आप जो है एक बार नोट डाउन कर लेना या इसको ध्यान रखना। 29, 135 और आपका जो है लगभग 3000 से ज़्यादा जो है छोटे प्रोजेक्ट इसमें आपका चल रहे हैं, ठीक। चलिए, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इस नदी घाटी से 2600 मेगावाट का उत्पादन जो है वो आपका किया जा रहा है, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये मैं वर्तमान उत्पादन की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान उत्पादन आपका हो रहा है। क्षमता आपकी अलग है, उत्पादन आपका अलग है। और लगभग अगर हम देखें तो 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है वो आपकी इस परियोजना के माध्यम से जो है वो की जा रही है। तो इसको जो है हम ध्यान रखेंगे। तो आज नर्मदा घाटी परियोजना पढ़ लेते हैं, बाकी घाटी परियोजनाएं आपकी कल पढ़ेंगे। लगभग हम चीज़ें देख चुके हैं सारी, क्योंकि कितना होता है भाई 1 हेक्टेयर में 1.44 एकड़ होता है क्या, शायद है, इतना ही होता है। मल्टीप्लाई कर दो 1.44 से ना। चलिए, इतना ही होता है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई। कोई है किसान परिवार से? कोई भी नहीं किसानी करने वाला है? हाँ भाई, हैं? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है? हाँ, 10,000। अरे 1 एकड़ में जहाँ तक मुझे पता है 1.44 होता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है
भूली हुई बुद्धि से 1.44 एकड़ होता है आपका 1 हेक्टेयर में। एक बार चेक कर लेना और बता देना ना, कंफर्म कर देना। चलो, तो भाई अगर हम बात करें आपका, तो यहाँ पर ये परियोजना हो गई। अब इसमें आपकी मेनली ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर बांध आपको देखना है, ठीक। सारी परियोजनाओं को डिटेल में नहीं देखना है। सारी परियोजनाओं का डिटेल मतलब क्या हो गया, सारी परियोजनाओं का डिटेल मतलब ये हो गया कि अगर हम जो है हमने नाम देख लिया कोई परियोजना का, कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, ये हमने देख लिया। कुछ परियोजनाएं हैं जो 3 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है या उसके अंदर से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देख लिया कितना एकड़ है 2.47 है ना, 1.44 कुछ डेटा भी था शायद, 1 एकड़ में कितने वर्ग स्क्वायर कुछ होता है, ऐसा कुछ था। तो 2.47 एकड़ होता है भाई, है ना, 1 हेक्टेयर में। अब यहाँ पर लिखा है कितना हेक्टेयर, 27 लाख कुछ हेक्टेयर लिखा है, तो उसको क्या कर लेना अपन को 2.47 में मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। घर में जाके बढ़िया से जोड़ना, और कितना एकड़ आता है तो बता देना मेरे को, अपन एकड़ में ही पढ़ लेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहली परियोजना कौन सी हो गई, है ना, समय नहीं है अपने पास, फटाफट पहले परियोजनाओं को देख लेते हैं। इंदिरा सागर परियोजना हमने देख लिया, नर्मदा पर बनी हुई है। लाभान्वित जिला कौन सा भाई, आपका खंडवा। सिंपल बात है, जो परियोजना जहां पर बनी होगी वो जिला और उसके आसपास का जिला ही क्या होगा, लाभान्वित जिला होगा। तो इसमें आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, तो भाई आपका खंडवा नदी, खंडवा पर बना हुआ है। और खंडवा के अगर हम देखें तो नर्मदा नगर में जो है वो आपका स्थित है, जिसको पुनासा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, 23 अक्टूबर 1983 इंपॉर्टेंट डेट है ना। 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा इसका जो है वो फाउंडेशन रखा गया था, शिलान्यास किया गया था। और इसकी लंबाई जो है वो 653 मीटर और ऊंचाई 92 मीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा, इसका जो है इंदिरा सागर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था, 1983 में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, गोसी खुर्द परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। गोसी खुर्द हो गया, गोसाई खुर्द हो गया, है ना। या अगर हम बात करें पुनासा, तो ध्यान रखिएगा इसी को आपका गोसी खुर्द, या अगर हम बात करें गोसाई खुर्द के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को जो है वो आपका पुनासा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो कितना आपका उत्पादन किया जा रहा है, 1000 मेगावाट का जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है वो आपका 1000 मेगावाट परियोजना जो है, या 1000 मेगावाट जो है वो आपका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक। चलिए इंदिरा सागर में केवल यही काम का है ना, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना, शिलान्यास कब हुआ है, इसके बाद जो है इसको किस अन्य नाम से हम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, अगला जो प्रोजेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका सरदार सरोवर बांध, ठीक। इस स्लाइड में हिंदी में है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी भाई, सरदार सरोवर बांध की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ये नर्मदा नदी पर आपका जो है परियोजना बनी हुई है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका 4 राज्यों के बीच परियोजना बनी हुई है। 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो 4 राज्य हो जाएंगे आपके। पहला तो हो गया कौन सा भाई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ से तो क्या होता है भाई, ये नदी आपकी बहती है, ठीक। राजस्थान को केवल जो है वो क्या प्रोवाइड किया जाता है भाई, पीने का पानी, है ना, क्योंकि जल की समस्या है। तो भाई राजस्थान को केवल हम जो है वो पीने का पानी जो है इससे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक। चलिए अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1946 में। ध्यान रखिएगा सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि इस बांध के निर्माण के लिए पहली बार जो है वहाँ का सर्वे करवाया भाई, जहाँ पर आपका बांध बनना था। इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी नींव जो है वो रखी गई, और किसके द्वारा रखी गई थी, तो भाई ध्यान रखिएगा पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाला लिखा है, लाला तो वैसे थे वो, लाल कर लेना, ठीक। चलिए जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल 1961, है ना, क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो ये भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। बहुत विवादित आपका बांध रहा है, बहुत बार इसकी ऊंचाइयों को लेकर जो है, इसकी हाइट को लेकर विवाद रहा है। इसके खिलाफ बहुत सारे आपके जो हैं वो आंदोलन हुए हैं, ठीक। आपने सुना होगा कि हम जो है वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक।
यहाँ से जो लोगों को विस्थापित किया गया उसके खिलाफ जो है वो आपके आंदोलन जो है वो चलाए गए हैं। तो इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। तो 5 अप्रैल 1961 को इसकी क्या रखी गई थी भाई, नींव रखी गई थी। और भाई 17 सितंबर 2017 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है भाई, इसका आपका जो है वो लोकार्पण किया गया था बर्थडे के दिन। तो ध्यान रखिएगा, बर्थडे के दिन 2 चीज़ें हुई थी। एक बार जो है वो क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया है, और दूसरी बार चीतों को छोड़ा गया है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये पहली चीज़ तो कंक्रीट से बना हुआ है ना, और अगर इसके हम आयतन की बात करें, ठीक, आयतन और आकार की बात करें, इसके वॉल्यूम और साइज़ की बात करते हैं, तो भाई ये आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। अगर हम देखें तो भाई आपका सबसे बड़ा इस मामले में आयतन के हिसाब से ग्रैंड कूली बांध जो है आपका अमेरिका में, ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो वाटर डिस्चार्जिंग कैपेसिटी या जल निकास या जल को निकालने की क्षमता के हिसाब से अगर हम बात करें, पानी छोड़ा जाता है डैम से, उस मामले में अगर हम बात करें तो ये विश्व का क्या हो जाएगा, आपका तीसरा सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 163 मीटर, क्योंकि ऊंचाई को लेकर विवाद रहा है, तो 163 मीटर इसकी जो है वो आप ऊंचाई ध्यान रखिएगा। लंबाई लगभग 1210 मीटर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए इसमें कुल वाटर डिस्चार्ज करने के लिए 30 गेट बनाए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, खोसला समिति, खोसला समिति का संबंध किससे रहेगा, तो भाई आपका सरदार सरोवर बांध से रहेगा। जिस पॉइंट्स को मैंने आपका जो है सर्कल किया, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। इस परियोजना में 4 राज्य हैं, ठीक, केवल राजस्थान को पीने का पानी दिया जाएगा। 1946 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए सर्वे करवाया था। इसके बाद 17 सितंबर जो है आपका 5 अप्रैल 1961 को जो है इसका फाउंडेशन रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 17 सितंबर 2017 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। आयतन और आकार, वॉल्यूम और आपका जो है साइज़ के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा, आपका ग्रैंड कूली डैम हो जाएगा, जो आपका अमेरिका में है। और वाटर डिस्चार्जिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो बांध हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 163 मीटर है। खोसला समिति का संबंध जो है वो आपका सरदार सरोवर बांध से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ से 1450 मेगावाट का क्या होगा भाई, उत्पादन होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और इसमें अगर हम बात करें तो भाई 57% हिस्सा किसका हो गया, आपका मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। और भाई गुजरात का कितना हो जाएगा, 16%। तो ध्यान रखिएगा 57 जो है वो किसका हो गया भाई, मध्य प्रदेश का, प्लस 27% महाराष्ट्र का, और प्लस 16% किसका भाई, आपका गुजरात का। ये ध्यान रखना, ठीक। और राजस्थान को केवल क्या मिलेगा भाई, आपका पीने का पानी मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो लगभग 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन को क्या करेंगे भाई, अगर देखा जाए तो ये आपका सिंचित करेंगे। तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना में, ठीक। बाकी इसके आगे की कहानी और जो आपका इम्पॉर्टेंट परियोजनाओं की जो लिस्ट है उसको हम देख लेंगे आपका कल। एक बार आप घर से भी उस लिस्ट को जो है वो पढ़ लीजिएगा ना। PDF कोशिश करूँगा आज मैं ये चीज़ डाल दूँ, तो इनको आप पढ़ लेना। फिर आगे से आपका चंबल घाटी परियोजना और जो छोटी छोटी अन्य परियोजना है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, धन्यवाद।